नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका 5 की बात में। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज का दिन काफी हलचल भरा रहा। एक तरफ देश की संसद में बड़ी बहस की तैयारी थी। संसद के मॉनसून सत्र के आज छठे दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष और विपक्ष 16 घंटे तक बहस करेंगे। संसद में आज क्या कुछ हुआ, सदन के पटल पर कौन सी रिपोर्ट और सवालों के लिखित जवाब रखे गए, एक एक जानकारी हम आपको देंगे। तो दूसरी तरफ ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों का सफाया हो गया। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लिडवास क्षेत्र में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले से जुड़े हो सकते हैं ये दहशतगर्द। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। जिसने सिंदूर उजाड़ा वो मिट्टी में मिल गया। पहलगाम हमले का बदला, मारा गया मास्टरमाइंड सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा। जिस दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, उसी दिन जम्मू कश्मीर के लिडवास में सेना ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। सेना ने घने जंगलों में छिपे 3 आतंकियों सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर को मार गिराया। इसमें सबसे बड़ी कामयाबी सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा का मारा जाना है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों का खून बहाया था आतंकियों ने। हाशिम मूसा पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। इस आतंकी के बारे में हम आपको और बताते हैं। पूरा नाम सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा, पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडर रह चुका था। एसएसजी से निकलने के बाद लश्कर के लिए काम कर रहा था। लश्कर ने हमला करवाने के लिए मूसा को कश्मीर भेजा। अक्टूबर 2024 में गांदरबल में हमले को अंजाम दिया। बारामूला में सेना की टीम और पोर्टर्स पर हमले किए। कश्मीर में रहकर पहलगाम हमले की प्लानिंग की। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. Mr. Birti, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Suleiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is, I would like to say... A bit of background, not the information. How long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. इन पहाड़ों में हुई, जो दारा, श्रीनगर के दारा इलाके, इन पहाड़ों, ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों में हुई। 3 आतंकी जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको मार गिराया गया है, जिसमें यासिर हैं, सुलेमान हैं, अबू हमजा। यासिर और सुलेमान दोनों पहलगाम आतंकी हमले में मुलव्वस बताया जाता है और उनका मारना सुरक्षा फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी बताई जाती है। और इसीलिए दरअसल कई हफ्तों से इस ऑपरेशन की तैयारी थी। इंटेलिजेंस, चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या दूसरे ज़रिए हों, उसी के तहत आज ये ऑपरेशन किया गया। 3 आतंकी जो हैं वो मारे गए इस ऑपरेशन में, और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, जिसमें एक M4 अमेरिकन राइफल है, एक AK-47 राइफल है और दूसरे कई एक ग्रेनेड जिनको यहाँ से बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि तीनों आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं। अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन, AK-47 राइफल, 17 राइफल ग्रेनेड। अब आपको 97 दिन पीछे ले चलते हैं। कश्मीर के पहलगाम के पास हरी भरी बायसरन घाटी। सैलानी घाटी की खूबसूरती को निहार रहे थे, तभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी और सैलानियों की हंसी खुशी चीखों में बदल गई। 26 निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया गया। पति के शव के पास बैठी इस नवविवाहिता की तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया और गुस्से से भर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए थे। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 6 और 7 मई की रात
पहलगाम हमले के करीब 14 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ताबड़तोड़ हमलों से पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस पर तबाही मची। 9 फाइटर जेट बर्बाद हुए, 5 फाइटर जेट हवा में मार गिराए गए, 4 फाइटर जेट जमीन पर बर्बाद हुए, 2 फतेह 2 मिसाइल मार गिराई, 2 अब्दाली मिसाइल ढेर, 1 C-130 विमान तबाह कर दिया गया। अमेरिका से मिले 5 NTPC रडार तबाह किए गए। चीन से मिले HQ-9 बर्बाद हो गए। 3 अंडरग्राउंड कमांड सिस्टम तबाह हो गए। फाइटर जेट के 4 हैंगर बर्बाद हो गए और 2 अवाक्स सिस्टम तबाह हो गए। पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब ऑपरेशन महादेव के जरिए भारत ने आतंकियों और पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है। कायराना हमलों की सजा पाकिस्तान को मिलेगी और उसके पालतू आतंकियों का सफाया होगा। लिडवास जम्मू कश्मीर में नजीर मसूदी और दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।